नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर में। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मार्च 5 से हमारे एमपी टेट मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात वर्ग टी 3 के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि इसमें बच्चे तैयारी करेंगे तो हम लोग भी कुछ नया करते हैं और हम आपके लिए एमपी टेट से जुड़े जुड़े कुछ प्रश्न और उसके बारे में सब कुछ लाते हैं, आपके लिए मटेरियल लाते हैं जिससे आपको इधर उधर ना घूमना पड़े और मध्य प्रदेश के शासन में एक शिक्षक के तौर पे, प्राथमिक शिक्षक के तौर पे आपकी भर्ती हो जाए। तो आज हम लोग आपको उसका एक सिलेबस बताना चाहते हैं कि कौन सा सिलेबस में क्या क्या आता है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले तो हम इसके पेपर का फॉर्मेट देख लें। तो फॉर्मेट पेपर का सिंपल रहेगा कि 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और उसके सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने 150 मिनट रहेंगे। इसके 5 सेक्शन होते हैं, आप जानते होंगे अगर आप तैयारी आपने सीटेट या वर्ग 2 या की तैयारी की होगी कि इसमें 5 सेक्शन रहते हैं। पहला रहता है सीडीपी अर्थात बाल विकास और सीडीपी अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा दूसरा हमारे लिए है हिंदी। तीसरा इंग्लिश और चौथा गणित और पांचवा इसमें है पर्यावरण। जो हम लोगों को कक्षा 2 और से 5वीं तक की किताबें होती हैं उनसे आता है पर्यावरण, एनवायरमेंट। तो इसमें हमें अलग कुछ क्वेश्चंस जैसे इस चाइल्ड डेवलपमेंट में सारा शिक्षा शास्त्र का और बाल विकास का रहेगा और हिंदी इंग्लिश मैथ और ईवीएस में कुछ परसेंट, जैसे हिंदी इंग्लिश और मैथ में 15-15 क्वेश्चंस सब्जेक्ट पेडागोजी अर्थात विषय शिक्षा शास्त्र के रहेंगे और ईवीएस में 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन, जिनमें से माफ कीजिए 15 क्वेश्चन रहेंगे किसके? बाल विकास के, और 15 रहेंगे किसके? शिक्षा शास्त्र के। तो इसके टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा है, बाल विकास होता क्या है, उस उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल उपयोग होते हैं और उसका अधिगम से संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है विकास और विकास से प्रभावित करने वाले कारक। विकास क्या होता है, विकास हम विकास को नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते, विकास के कौन कौन से कारक हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं हमें, और इससे क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसको अच्छे से, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है परंतु आपको बताते जाएं उसको को जरूर ही उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है बाल विकास, बालकों को मानसिक स्वास्थ्य और एवं संबंधी समस्याएं। व्यवहार में क्या क्या उसको समस्याएं होती हैं और मानसिक तौर पे बच्चों में कौन कौन सी कमी पाई जाती है और हम उसको कैसे निवारण कर सकते हैं, यह सब हम बाल विकास की मानसिक स्वास्थ्य एवं उनको स्वस्थ मानसिक रूप से तनाव मुक्त कैसे रखें, ये सब के बारे में इसमें बात करेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षक का काम होता है हम अपने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें जिसमें वह पढ़ सकें। तो उस वातावरण को निर्माण कैसे कर सकते हैं और वातावरण से बच्चे का क्या क्या रिश्ता रहता है, वह उसकी शिक्षा पे कैसे असर करता है और उसको वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटरी से क्या होता है, यह सब भी हम इसमें इस सेक्शन में इस टॉपिक में जानना है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की शिक्षक बच्चे समाज से कैसे सीखते हैं, यह सब हम सामाजिकरण, यह कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे कुछ एजुकेशनिस्ट की, जैसे पियाजे, पेवलव, कोहलर और थॉर्नडाइक की रचना एवं आलोचना, कुछ मतलब उस वो क्या क्या बात की थी और क्या क्या उसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील की अवधारणाएं। तो हम यह देखेंगे कि बालक की अवधारणाएं क्या होती हैं और उसे हम क्या क्या पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इस बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील की अवधारणा, ये हमने देख ली। इसके बाद इस टॉपिक में है चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हम वृद्धि की रचना और आलोचनात्मक रूप और उनका मापन, बहुआयामी वृद्धि की कौन कौन सी वृद्धि होती है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। भाषा और विचार, व्यक्तित्व और उसका मापन मापन कि पर्सनैलिटीज़ कैसी होती है और उसको हम मापते कैसे हैं। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, यह सब क्या होता है कि हमें कक्षा में किस तरीके का वातावरण रखना चाहिए जिससे लिंग भेद कम हो और इंक्लूजन हो। अधिम अधिगम कार्यों में व्यक्तित्व विभिन्नताएं और भाषा, जाति, संप्रदाय आदि की विषम पर आधारित समझ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अधिगम, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उसमें भाषा, जाति, लिंग एवं किस जगह से कौन आया है उसका क्या क्या असर होता है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम की आकलन का हमें अंतर, शाला आधारित अधिगम, जो अलग अलग जो फॉर्मेट है, जैसे सीसी का फॉर्मेट है,
कंटिन्यूस और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन का साला में क्या क्या पढ़ते हैं, होमवर्क क्या देते हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट अधिगमकर्ताओं की तैयारी और स्तर आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, हम कैसे प्रश्न करें, कैसे हम उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, यह सब के बारे में जानेंगे। सो इसके बाद जब हम बाल विकास के 15 क्वेश्चन होंगे, उसके साथ समावेत शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में रहेंगे कि हम अलग अलग जेंडर के बच्चों को, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग कास्ट के, भारत एक बहु संस्कृतीय देश है, तो उसमें अलग अलग जैसे ट्राइबल एरियाज के बच्चे आ सकते हैं, कुछ बच्चे आ सकते हैं जो बैकवर्ड क्लास के हों, कुछ आ सकते हैं जो अग्रिम क्लास के हों। तो इन सबको कैसे हम एक कक्षा में समायोजित करके सबको पढ़ा सकते हैं। कुछ मेंटली डिसेबल्ड भी हो सकते हैं और कुछ बहुत होशियार भी हो सकते हैं। तो उन सबको पढ़ाने के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके आएंगे 5 क्वेश्चन, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आएंगे अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या बातों को जरूर रखना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, कि ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो लिंग भेद बढ़ाते हैं। ठीक है, हम बच्चों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम उनको प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं, उनको सिखाने के लिए कौन कौन सी विधि प्रयोग करना है, तो इसके हम करेंगे इसमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे कैसे सोचते सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ हम हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हिंदी। तो हिंदी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है भाषी, एक होता है जिसमें हमें 2 अनसीन पैसेज आप पठित गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं, तो उससे हम पढ़ते हैं। और 15 रहते हैं उसकी शिक्षा शास्त्र कि हम बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में। सेम रहता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में भी एक कॉम्प्रीहेंशन मिल जाता है, एक जिसमें एक पोएम रहती है और एक रहती है क्या, पैसेज। तो इन दोनों को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी शिक्षा शास्त्र की शिक्षा कैसे करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश की जगह संस्कृत लिए रहते हैं, तो सेम फॉर्मेट संस्कृत में रहता है। तो संस्कृत की क्लासेस अभी हमें लगाई नहीं है, अगर आपको ज़रूरी हो तो हम संस्कृत की क्लास लगाना भी शुरू कर देंगे। सेम इंग्लिश में रहता है। होता क्या है कि हमें, आपने फॉर्म भरा होगा तो कोई 2 लैंग्वेज चूज़ की होगी जो मुख्यतः हिंदी, इंग्लिश एवं संस्कृत के बीच में रहती हैं। और उसके बाद आता है गणित। गणित का फॉर्मेट भी है। गणित में हमको 6वीं से 8वीं तक की गणित पूछी जाती है, जैसे जोड़ घटाना और LCM SCF, कोण, आकृति, 2D ज्यामिति, यह सब पूछा जाता है, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सिलेबस हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे लेट्स सक्सीड टुगेदर के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके भी 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इशूज़ में रहेंगे। इस दोस्तों, गणित कोई भी सब्जेक्ट पेडागोजी है, तो उसको अधिकतर हम चाइल्ड डेवलपमेंट में कवर कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने की ज़रूरत है, परंतु अगर आपने उसको अच्छा पढ़ लिया तो उसको भी आप स्वरूप ही कर सकते हैं। और इसके बाद आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण के कुछ 8 टॉपिक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि, और यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसका कंटेंट भी कम है और सारा थ्योरेटिकल है, और आपने यह चीज़ें अपनी डेली लाइफ में पढ़ी होंगी या फिर आपने देखी होंगी अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका पहला है हमारा परिवार हमारा मित्र, हमारा परिवार हमारे मित्र। दूसरा टॉपिक है खेल एवं कार्य। तीसरा है आवास मतलब शेल्टर। चौथा है हमारा भोजन और आदतें। पांचवा पानी हवा एवं प्रदूषण एवं संक्रमण। जो जनरल नॉलेज की बातें हैं वही पूछी जाती है, परंतु आपको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा नहीं। छठा है प्रकृति और उपज। सातवां मानव निर्मित संसाधन एवं क्रियाकलापों का प्रभाव। तो हम इसकी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए अभी कल लाएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें बहुत छांट के दिए गए हैं। और लास्ट है अंतरिक्ष विज्ञान, जिसमें हम अंतरिक्ष की परतों के बारे में और उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो इसके भी पेडागोजिकल मुद्दे हैं, जो पर्यावरण के की ज़रूरत क्या है उसको हम पढ़ाएंगे, कैसे उसको अपनी सामान्य ज़िंदगी से लिंक कैसे करेंगे, यह सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वह भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो यह था हमारा पूरा सिलेबस। तो अगर आपको आप चैनल से जल्दी ज्वाइन हो जाइए अगर आप नहीं हुए हो तो, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट दें। और हमारा आपको वो तो पता ही है, टेलीग्राम चैनल के नाम ही पर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने ना किया हो, और कमेंट करके और शेयर करके आप अपनी पसंद हमें बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।